तो जी ट्रिप कर दी हमने 0 और अभी बजे सुबह के 5। तो चलो फिर शुरू करें। और मैं निकला हूँ सूरत जाने के लिए सवेरे सवेरे। सुबह सुबह निकलने का ये एक फ़ायदा रहता है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता। वैसे आनंद में तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बट फिर भी आजकल पता नहीं छुट्टियों के दिन में तो भी इतना ट्रैफिक हो जाता है 9 बजे के बाद। और ये मैं आ गया नेशनल हाईवे 8 के ऊपर। ये ब्रिज के ऊपर जो है वो नेशनल हाईवे 8 है। और अगर एक्सप्रेस हाईवे जाना हो तो यहाँ से सीधा जा सकते हैं, पर वहाँ पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हीलर और बस। तो हम यहाँ से राइट ले लेंगे। ये हाईवे, इस हाईवे पे अभी मैं मर्जू जाऊंगा और ये सूरत तक यही हाईवे रहेगा। और अगर बॉम्बे भी जाना हो तो भी यही हाईवे से ही जा सकते हैं। वैसे हाईवे बढ़िया है, 6 लेन। अगर एक काम करता हूँ, पहले खाना शुरू कर देता हूँ फिर। तो जी सुबह सुबह निकलने का 2 रीज़न थे। एक तो हमें जल्दी पहुंच के वापस आना है, और दूसरा कि धूप निकलने के बाद हम वो किलोमीटर कवर नहीं कर पाएंगे जो अभी कर पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, ऊपर से गर्मी। तो फ़िलहाल बजे है 5:30 के आसपास। तो फटाफट हम जितने हो सके उतने किलोमीटर कवर कर सकते हैं 6:30-7 बजे तक। तो आप राइड एंजॉय करो, तब तक मैं थोड़ा बढ़ जाता हूँ। फिर पहला स्टॉप हमारा पेट्रोल के लिए रहेगा, क्योंकि पेट्रोल डलवाना है। कल रात को मैं भूल गया डलवाना। और फिर बाद में सुबह 7-7:30 बजे कहीं पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे, और कोई स्टॉपेज नहीं, बस 5-10 मिनट के लिए कहीं रुकेंगे 100-150 किलोमीटर के बाद, फिर सीधा सूरत। अमूल का ये चॉकलेट की फैक्ट्री है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल से एशिया में इतना बड़ा तो नहीं है, मैंने नहीं सुना, बट एशिया का सबसे बड़ा यही है। और मेरे ख्याल से यहाँ से ही सब जगह पे चॉकलेट एक्सपोर्ट होती होगी। एग्जैक्टली नहीं पता, बट शायद हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है। आनंद में 3 ये अमूल का प्लांट मोगर के पास है। 10 मिनट में पहला टोल। यार गुजरात में यही प्रॉब्लम है, आप जब भी गुजरात आओ तब मार्क करना, आपको हर 20-30 या कम से कम 50 किलोमीटर के बाद एक टोल टैक्स तो मिलता है। और रेट देखो टोल टैक्स के, एक तो पेट्रोल इतना महंगा और ऊपर से इनको टोल का दो। हाँ रोड है अच्छे, बट फिर भी यार इतने ज़्यादा। 140 रुपये 140 है कार का। हमारी बाइक तो फ्री में निकल जाएगी, बट टोल टैक्स का वो वासद में पड़ता है। क्योंकि आनंद से आप बड़ौदा साइड जाओ, बॉम्बे साइड, तो पहला टोल टैक्स वहीं आता है।
और ये लोग टोल टैक्स डेवलप भी ऐसी जगह पे करते हैं कि वहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही ना हो। जैसे कि ये ब्रिज है और यहाँ से निकलने का ये अकेला ब्रिज है जो कि टोल टैक्स के बिल्कुल पास है। और 6 बजे और हम ऑलमोस्ट में बड़ौदा पहुंचने को आया, बट सबसे पहले फ्यूल भरवाना पड़ेगा कि एक पॉइंट था अभी तक वो भी निकल गया है। कहाँ पे? बट फुल टंकी करवा दी। वैसे तो फुल नहीं करवानी चाहिए क्योंकि गैस के लिए भी थोड़ी खाली रखनी चाहिए, बट मैंने फुल ही करवा दी क्योंकि बार बार कौन रुके। अगर 3 बजे ऑलमोस्ट 6 बजने पाए और 7 बजे तक मैं कंटिन्यू ड्राइविंग करूँगा, यानी कि मैं करजण करके टोल प्लाजा आता है वहाँ तक पहुँच जाऊँगा बड़ौदा पार करके। उसके बाद कहीं पे खड़ा रहूँगा। ये ब्रिज के नीचे से जाए तो बड़ौदा में एंटर होते हैं, बट हमें हाईवे ही पकड़ के रखना है कि हमें जाना है सूरत और ये बड़ौदा सिटी में जाता है नीचे वाला रास्ता। सुबह सुबह रोड के नज़ारे देखो यार, एकदम फ्रेशनेस महसूस होता है और बस आपको कुछ भी थकान जैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि बस चलाते रहो। अभी तो ऐसा माहौल है, उसके बाद थोड़ी देर बाद सूरत दादा निकल आएंगे, फिर तो आके गोले ही पड़ने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 9:30-10 बजे के आसपास सूरत पहुँच जाऊँ तो गर्मी मुझे कम लगे। वापस आते वक्त तो लगने वाली है क्योंकि दोपहर में मैं वापस आ जाऊँगा। दोपहर में मैं वापस आने के लिए निकलूँगा। जो ऊपर वाला जो रोड है वो एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट होता है। अगर आनंद से मैं एक्सप्रेस हाईवे पे आता हूँ तो यहाँ पे निकलता हूँ, बट वहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हील्स। ये रोड भी अच्छा है, ये 6 लेन है, वो 4 लेन है, बट यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, लाइक 3 व्हीलर और वो सब। और एक्सप्रेस हाईवे पे सिर्फ कार ही अलाउड है, तो ये अच्छा है। ये देखो, ये दूसरा रास्ता है बड़ौदा सिटी के लिए अंदर जाने के लिए, भरूच टोलवे लिमिटेड, यानी कि वासद वाला टोल यहाँ पे ख़त्म होता है और ये नया टोल रोड चालू होगा। बस गुजरात में यही है, टोल भरते जाओ और अच्छे रोड के मज़े लेते जाओ। कभी कभी ख़राब रोड भी आ जाता है, बट टोल तो उसका भी वो लोग ले ही लेते हैं। सुबह होते ही ट्रैफिक शुरू हो जाता है इस रोड पे, और कोई सेंस के बगैर ही चलाते हैं ये लोग। कौन से भी लाइन में कोई भी चला जाता है। थोड़ा तो मेहनत रखो भाई। तो अभी बजे
6:41 और हम ऑलमोस्ट करजण पहुंच गए, यानी कि आधी जर्नी हमने कंप्लीट कर दी है सूरत जाने के लिए। पूरी तो सूरत से घर वापस जाके ही ख़त्म होगी, बट यहाँ एक छोटा रुक के अच्छा ब्रेकफास्ट कर लूँगा। तो यहाँ सामने KFC और मैकडोनल्ड वो सब है, पर उसके लिए यहाँ से घूम के उधर जाना पड़ेगा। इससे बेहतर कि ये होटल है, वहीं से ही फूड कोर्ट है, तो कुछ खा लेते हैं। कुछ यहाँ पे ही फूड कोर्ट में ही कुछ खा लेता हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे निकलूँगा। तो हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे का मैंने ब्रेक लिया ये पर, नाश्ता अच्छा था, नाश्ता किया और अभी मैं रुकूँगा सीधा ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद। यहाँ सामने मैकडी, यहाँ सामने मैकडी सबवे सब कुछ है, बट मैं गया था, वो बोल रहे थे 9 बजे के बाद खुलेगा। चलो कोई बात नहीं, रिटर्न होते वक्त घर से निकला हूँ तब से ये तीसरा या चौथा टोल टैक्स आया होगा, मतलब कि 120 किलोमीटर में ऑलमोस्ट 4 या 5 टोल टैक्स आ गए। और जी चलाते चलाते हम भरूच पहुंच गए। देखा, यही फ़ायदा होता है सुबह सुबह जल्दी निकलने का, क्योंकि ट्रैफिक मिलता नहीं और टेम्परेचर भी डाउन होता है, यानी कि आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी तो ज़्यादा किलोमीटर कवर कर सकते हैं। बाकी अभी गर्मी स्टार्ट तो हो गई है, सूरज देवता ने एंट्री कर दी है अपनी लाइफ में। बोला बेटा तू चला, मैं तेरे ऊपर आके गोले फेंकता हूँ। कोई बात नहीं। ये ब्रिज गोल्डन ब्रिज है जो सामने दिख रहा है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि एक साइड का ब्रिज की हालत बिल्कुल ख़राब है और एक साइड वन वे जैसा है। तो देखो अभी भी सब ट्रैफिक ही जाम है। अगर आप कार लेके आओ तो यहाँ फंसोगे ही फंसोगे। ये ब्रिज चालू है शायद। जी चालू है, बट फिलहाल चालू है तो चल रहा है, ऐसा कामकाज है। क्योंकि अभी आपको दिखाता हूँ ब्रिज की हालत। वैसे इसकी लंबाई बहुत है इस ब्रिज की, बट हालत कुछ ख़राब है। ये पुराना है, ये ब्रिज पुराना है, उसके बाद ये बनाया था। और वो जो है रोप ब्रिज वो तो बिल्कुल नया है, बट वो जाने के लिए सिर्फ। और ये जैसा कि आप देख रहे हो और मैंने पहले भी बताया, हर ब्रिज के बाद या फिर ब्रिज के पहले एक टोल टैक्स तो ये लोग रख ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है ब्रिज के अलावा और कोई रास्ता है नहीं यहाँ से जाने का। तो कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, सब टोल टैक्स भरेंगे। सिंपल चाहते हैं।
अच्छा विधायक है हमारे, हमें कोई भी नहीं रोक सकता टोल के लिए। ये देखो सस्ते नशे, कहाँ पे कार चढ़ा दी साले। ट्रैफिक शुरू हो गया। रुक 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 रुक। पिछले आधे आधे नहीं 15-20 मिनट से ट्रैफिक में था, साइड में से जैसे तैसे करके निकल गया। बट अभी सुबह हो गई है तो ट्रैफिक तो रहेगा, क्योंकि ऑफिस पे सबको जाना होता है और टैक्सी वाले सब निकल पड़ते हैं सुबह सुबह ही। और हमारी अभी 1.5 से 2 घंटे की राइड रही है, बाकी है। 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे सूरत। निकल 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 निकल। ना इस तरफ चल रहा है ना उस तरफ, बीच में चला रहा है यार। 200 सिर्फ 60 किलोमीटर बाकी है सूरत। आधे घंटे या पौने घंटे में मैं सूरत में हूँगा। तो फाइनली हमारी आधी राइड कंप्लीट होने को आई सूरत तक। नज़ारे देखो सुबह सुबह के, तो कहाँ की सुबह, अभी 10 बजने को आए, 10 नहीं 9:30। जी सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं सूरत। और एक 5-10 मिनट का छोटा सा स्क्रैच ब्रेक लेने के लिए रुका हूँ, क्योंकि 20 या 30 किलोमीटर के बाद कामरे जाएगा, उधर से हमें राइट लेना है ब्रिज के नीचे से, और वहाँ से सिटी शुरू हो जाएगी, यानी कि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। वैसे भी अभी भी ट्रैफिक तो है ही हाईवे पर, और ऊपर से गर्मी, बट ठीक है अभी इतनी भी गर्मी नहीं है। बट अभी दोपहर को जब मैं निकलूँगा तब देखने वाली बात होगी। तो खाने पीने के लिए अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है। डुमस है घूमने के लिए, और भी कई सारी प्लेसेस है बहुत अच्छे अच्छे जो घूमने जा सकते हैं। बट यहाँ गंदगी बहुत है यार सूरत में। खाना यहाँ का बेस्ट है, सबसे बेस्ट। आप गुजरात में कहीं भी जाओ, सब जगह अच्छा ही मिलता है, बट इधर का टेस्ट ही कुछ अलग है सूरत का। और दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं, खास करके रमज़ान जैसे महीने में। नॉन वेज लवर जो होते हैं वो ज़्यादातर सूरत में रमज़ान में ही आते हैं। और फाइनली हम सूरत में एंटर हो चुके हैं। एंटर यानी कि बस ये हाईवे से अभी नीचे निकल जाएंगे, कामरेज सर्कल से राइट मुड़ जाना है हमें, यानी कि हम हमारे टाइम पे पहुंच गए। मैंने सोचा था 9 बजे से पहले मुझे पहुंचना है, क्योंकि अभी क्या है कि ट्रैफिक तो अभी भी मिलेगा, बट थोड़ा टेम्परेचर डाउन है तो अच्छा रहता है। जाने दो भैया, बाइक अपनी अच्छी है इसलिए। RS 200 बजाज पल्सर, क्या कमाल की बाइक है। पॉकेट पे भी भारी नहीं पड़ती, परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर आपको 120 से 130 तक क्रूज़ करना हो कहीं जाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट ऑप्शन कोई होगा, क्योंकि ये आपको एवरेज भी ठीक ठाक दे देती है अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। और हैंडलिंग भी अच्छा है इसका, इजी टू ड्राइव है। ऐसा नहीं है कि आपको सिटी में तकलीफ़ होगी या भारी बाइक है, ये सब बढ़िया है, अच्छा है।
तो जी हमारा पूरा काम ख़त्म हो गया है सूरत का और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस। और टाइम हुआ है 11:15 हाँ 11:15 बजे। और रास्ते में रुका था सूरत सिटी में ही नींबू सोडा पीने के लिए, महंगी बातचीत। अभी मुझे और 3-4 घंटे लगने वाले घर पहुँचते पहुँचते, बट कोई बात नहीं, 4 बजे से पहले तो मैं घर पहुँच जाऊँ। तो मैं ऑलमोस्ट सूरत के बाहर आ गया हूँ। ऑलमोस्ट क्या, बहुत आगे आ गया हूँ। सूरत से काफ़ी किलोमीटर दूर आ गए वहाँ की ओर। और लास्ट जो हमने लास्ट टोल टैक्स क्रॉस किया था सूरत के एंड पे, वो तो मैंने कब का क्रॉस कर दिया। और अभी दूसरा आने वाला है वो भरूच वाला। तो आपने आगे जो फुटेज देखी होगी वो एक फैक्ट्री की है। फैक्ट्री माने प्लॉट होता है जहाँ पे कापड़ का रॉ मटेरियल तैयार होता है। तो उसकी फुटेज थी, वो उसके मशीन थे बड़े बड़े। और अभी धूप देखो, एक तो धूप, ऊपर से गर्म पवन। इतने किलोमीटर तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा जितने रात में किए थे, बट फिर भी मैं टाइम पे तो घर पे पहुँच जाऊँगा। मैं 4 बजे से पहले मुझे पहुँचना है। और फिलहाल बजे है 1:30। ये ब्रिज दिन में ऐसा दिख रहा है, बाकी तो रात में इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। रात को यहाँ पे अलग अलग कलर से सब फ्लड लगाई हुई है, तो लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है रात को। और ये नर्मदा रिवर के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। उस साइड 2 ब्रिज है जाने के लिए, बट एक पूरा टूटा हुआ है। हम जब गए थे तो उसी ब्रिज से गए थे। और ये 1 वे साइड है, जाने के लिए सिर्फ ये एक अकेला ब्रिज है, यहाँ पे आ नहीं सकता। बॉम्बे से अहमदाबाद वाली साइड पे जाने के लिए अकेला ब्रिज है। और ये हम आ गए भरूच में। यहाँ से बड़ौदा अभी 66 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 170 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, एक तो धूप ऊपर से, और दूसरा कि ये ट्रक्स के इस साइड से अगर हम साइड ले तो इसके अंदर से इतना धुआं आता है गरम गरम। इसीलिए मैं वेट करता हूँ, और जब भी मौका मिले तब इस साइड से ही मैं साइड लेता हूँ। कुछ खाया नहीं, भूख भी लगी है तो। और सिर्फ सूरत में मैंने जब सूरत से निकला तब एक नींबू पानी पिया था सिर्फ, और कुछ नहीं। पानी एक बार पिया था रास्ते में रुक के, और सवेरे चाय नाश्ता किया था वही। तो अभी करजन के आसपास कहीं पे रुकूंगा और वहीं पे ही लंच तो नहीं करूंगा, बट थोड़ा बहुत खा लूँगा। कुछ नहीं तो चॉकलेट भी खा लूँगा, कुछ नहीं तो चॉकलेट ले लेंगे, बट खाएंगे ज़रूर, भूखा पेट नहीं रहेंगे। ऐसे पसीने से मेरा हाल बिल्कुल बेहाल जैसा हो गया है, क्योंकि सर भी पूरा गीला हो गया है हेलमेट की वजह से। और पीछे जो ये बैग हैंग की है तो उसकी वजह से पूरी टी शर्ट गीली हो गई है। और नाउ एज यू कैन सी फाइनली हम आनंद पहुंच चुके हैं। और मैं ये नेशनल हाईवे आज छोड़ रहा हूँ। बहुत गर्मी है, बहुत खपाया भाई तूने, कोई बात नहीं। वैसे तो आगे से मुड़ना है हमें, बट इतनी ज़्यादा गर्मी में अभी और नहीं चल सकता मैं, इसलिए ये रास्ता ले रहा हूँ। ये सिटी से निकलेगा और थोड़ी खेतों के बीच से, तो शायद छाँव मिलेगी हमें, धूप से बचाएगा शायद ये रास्ता। कोई नहीं, अभी 7 किलोमीटर ही बाकी है यहाँ से मेरा घर। तो 4 बजने को आए और मैं घर पे पहुँच जाऊँगा। सब काम अपने टाइम पे निकल गया। अच्छा है, आज वैसे मैं रुक सकता था सूरत, बट नहीं रोका, क्योंकि परसों में निकल रहा हूँ केरला के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो हर सुबह 9 बजे आपके लिए एक वीडियो आ जाएगी केरला में कौन से अच्छे अच्छे प्लेस है घूमने के लिए, उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। और वहाँ का फूड, कल्चर,
रिसोर्ट, होटल्स वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको एक्सपीरियंस में आपको दूंगा कि कहाँ पे आप जा सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो केरला के लिए तो ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। पूरी सीरीज़ देखना, बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हम ग्रुप में जा रहे हैं। और मैं ट्राई करूँगा हर रोज़ की वीडियो दूसरे दिन 9 बजे आ जाए ऐसे। तो मैं परसों निकलने वाला हूँ, तो उसके दूसरे दिन यानी कि 11 तारीख को 9 बजे से आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। पहले डे 36 आवर्स यानी कि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन तो हम ट्रेन में ही है। बट 11वीं तारीख को हमारा टूर शुरू हो जाएगा, वहाँ से एक्सप्लोरर सब कोची से हम घूमना शुरू करेंगे। पूरा पैकेज हमने करवाया है टूर कंपनी के साथ और देखेंगे अभी वहाँ पे कैसा हमें एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उसी से पास से ही पैकेज करवाए जिससे हमने करवाया, क्योंकि हम काफ़ी जगह पे घूमे थे केरला पैकेज के लिए। बट सबसे बेस्ट और अच्छा हमें यही मिला। प्राइस में तो ठीक है, अभी वो तो सबका अलग अलग होता है, ऊपर नीचे वहाँ सर्विस भी अलग अलग होती है। बट जो रूट है हमारा, घूमने के प्लेस है, रूट है, जो एक्सप्लोर करने के लिए नई नई जगह है। हम तो पहले कभी केरला गए नहीं, ये फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो हमें पता नहीं था वहाँ क्या घूमना क्या नहीं। बट इसने हमें सब कुछ दिखाया वीडियो के साथ कि ऐसी ऐसी जगह भी ये घूमने लायक है। तो हमने उसी हिसाब से हमने खुद चूज़ किया कि हमें यहाँ यहाँ घूमना है और उसने उस हिसाब से पैकेज बना के हमें दिया है। तो बस अभी आप देख रहे हो मैं पहुँच गया हूँ अपने आनंद शहर। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ एंड। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, क्योंकि परसों से हमारी केरला सीरीज़ शुरू हो रही है। आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।